ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आत्मिक उन्नति की राह पर खुशी, उमंग, उत्साह से जुड़े वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज 4 दिसंबर की मुरली है, 4 दिसंबर 1972, जिसका टाइटल है महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। देखो, आज की मुरली में बाबा ने बहुत गहरा राज स्पष्ट किया है, और यूँ कहे कि एक स्केल मतलब मेज़रमेंट, एक पैमाना दिया है जिसके थ्रू आप नाप सकते हो कि आप कौन से लेवल की सोल हैं। और ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा किसी के मन में कि ये ही अष्टरत्न क्यों, ये वाली आत्मा क्यों नहीं, 108 वाली आत्मा ऐसी क्यों है। तो मतलब वो अष्टरत्न भी है, तो वही क्यों 8 रत्न। तो जो बाबा ने मेज़रमेंट दिया ना, उससे आराम से पता लग जाएगा कि यही आत्माएं क्यों बनी, और अगर बनी है तो अच्छा हम ये भी पता लगा सकते हैं, अच्छा ये चीज़ें हुई थी हर आत्मा के साथ। इससे वो क्लैरिफाई होता है कि ये 8 रत्न हैं। तो देखो, बाबा ने क्या कहा। बाबा ने एक बहुत गहरा राज भी खोला कि भक्ति में हम लोग जब भक्ति करते थे तो भक्ति में भटकना भी शुरू हुआ, हमारा परेशान होना, दुखी होना शुरू हुआ। तो बाबा ने क्या कहा, ये भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ, जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई। यानी कि भक्ति शुरू होने से पहले हम अपने इस चोले को एक तरह से अपने से अलग समझते थे, हम डिटैच रहते थे। मतलब हमें पता होता था, जैसे हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, आज हमें ये पता है ना कि ये ड्रेस हमने पहन रखी है, तो हमको ये से परेशान नहीं होते, अरे इसको कैसे निकालें, क्या करके निकालें। सिंपल किसी को बोलो जाके कपड़े उतार लो तो उतार लेगा वो, उसको पता है सबको। एक छोटा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको भी पता है, डिटैच है क्योंकि वो उससे। तो जब ये आत्मा इस शरीर रूपी इस कपड़े को, उस टाइम पे भी इतना ही इजी था उसके लिए उतार लेना। यानी कि उतार लेना भी क्या मतलब, हमें फील है कि ये कपड़ा अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब ये शरीर रूपी चोला था, इसको धारण करना और न्यारा होना, उसमें असमर्थ हो गई, तब हुआ। यानी इससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी। अब ये सुनना, तो ये देह का भान जो अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। उसके बाद जैसे होता है ना कि ये किसी ने बहुत टाइट, बहुत तंग कपड़े पहन लिए मान लो, ठीक है, अब वो बेचारा परेशान हुए घूम रहा है, अरे यार निकलवा दो, कोई निकलवा दो, ये पेंट निकलवा दो मेरी, या ये शर्ट या सूट बहुत टाइट हो गया है, निकल दी ना। तो क्या करता है, दूसरे की हेल्प लेता है, वो इधर उधर भटकता घूमता है, मतलब दम घुट रहा है, एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है, बेचैनी आ रही है उसको। तो क्या हो गया, वो भटकना शुरू। तो आत्मा ने भी भटकना शुरू कर दिया कि कैसे मैं क्या करूं, क्या निकालूं। मतलब वो एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी, वो क्या, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये जो भक्ति का भी भटकना है ना, कभी इसके मंदिर चले गए, कभी उसके मंदिर चले गए, इधर से कुछ नहीं हुआ तो उधर चले गए। तो अलग रूपों में हमने पूजा, जब तब पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके बस मुक्ति मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए। क्योंकि सोल की जो पावर जब शुरुआत में डिस्चार्ज होनी शुरू हुई, तो तब ना फीलिंग आई थी, और जब वो फीलिंग आई थी तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग ना भटक रहे थे अलग अलग तरीके से, बस कोई भी रास्ता मिल जाए, कोई भी मार्ग मिल जाए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस फीलिंग के अंदर रहते रहते, जैसे आप कोई भी चीज़ को एक टाइम ना, जैसे हाथ में कोई अंगूठी पहन लो आप, अगर कोई अंगूठी नहीं पहनता ना शुरुआत के दिनों में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये हाथ के अंदर ना कुछ डाल लिया है मैंने, कुछ है, मतलब कुछ है, इसे हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। एक टाइम बाद अगर आप उसको डाले रखते हैं, तो फिर ऐसा टाइम आता है कि आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, आपकी आदत हो जाती है, और फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको मतलब ये ध्यान में भी नहीं होता कि कुछ पहन भी रखा है। तो आप उसके एक तरीके से अडेप्ट हो गए कि हाँ, वो रिंग हाथ में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा अंगूठी हाथ में है ये नहीं है, वो नेचुरल हो जाएगा उसके लिए। तो जैसे जैसे ये जो बैटरी डिस्चार्ज होती गई, तो जब ये बीच वाला समय आया ना, तब क्या हुआ, तब हम थोड़े से हैबिचुअल हो गए उस चीज़ के, तो हमारा ध्यान नहीं गया उन चीज़ों की तरफ। तो ये भटकना भी हमारे लिए क्या हो गया, नॉर्मल हो गया।
शुरुआत में तो आत्मा झटपटाई, हाथ पैर मारे उसने, कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं बना। फिर धीरे धीरे वो आदत सी पड़ गई। फिर होते 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 लास्ट समय आ गया, कलयुग का अंतिम समय। अब यहाँ पे बैटरी हो गई बिल्कुल ख़त्म, एकदम ज़ीरो, मतलब कह सकते हो, या 1%, 2%, 4-5% ऐसी बैटरी बची कि अब जिससे देखो आप, फिर हर आत्मा ड्रेन पूरी तरह से। अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब वो फिर से भटकना, छटपटाना शुरू कर दिया उसने। तो ये क्या हुआ? इससे क्या पता चलता है? परेशान हो गई आत्मा। लेकिन अब शिव भगवानुवाच, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे 1 सेकंड में हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है। तो तुम भी जब कर्म भोग होगा ना तुम्हारे ऊपर, ये होता है प्रैक्टिस का असली समय। मैं अच्छी खासी ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, तो क्या पता लगना है? अगर किसी के ऊपर कोई कर्म भोग आ जाए कि दर्द में है शरीर, और उस दर्द में ये लगा लो शरीर है, वहाँ से आप अपनी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करेंगे उस टाइम। उस जिसको कहा जाता है कि बहुत दर्द है, क्योंकि खींचेंगी कर्मेंद्रियाँ, कहते हैं ना कि बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा सा भूल गई। तो ये तो टग ऑफ वॉर हो गया। बाबा बोलते हैं टग ऑफ वॉर का समय। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले, क्या बोला? साक्षी होकर अपनी कर्मेंद्रियों से उस भोग को भोगवाएंगे वो जो होते हैं उनको अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन के दिखाते हैं। तो विजयी बनना इतना इजी नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए कि अष्टरत्न वाली आत्माएं कौन सी है। हालांकि जनरल रूप में सबको पता है। अब पीछे पीछे ना सबका जीवन जाके देखो, दादियों का देखो, हर दादी को कोई ना कोई कर्म भोग था अंत समय में। बहुत लोग बोल देते ना, अरे ये तो दादियाँ हैं, इतनी योग की पावर है इनके अंदर, ये अपने योग से क्यों नहीं ठीक कर पाई, ये वो जो भी है, ठीक है, उनका कहना। अब बाबा उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। साक्षी होकर कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले ही अष्टरत्न कहलाते हैं, कि ऐसे समय पे उन्होंने विजयी होकर दिखाया। यानी कि इतनी टफ सिचुएशन में भी, कि तुम्हारे तो बस की भी नहीं है, तुम तो वो काम कर भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। उस समय कहाँ बाबा याद रहता है? एक छोटा सा बुखार तक किसी को चढ़ जाए, फीवर में किसी चीज़ का मन नहीं करता। सर दर्द किसी का हो जाए तो सारा ध्यान उसके ऊपर आ जाता है, पूरा का पूरा ध्यान, खाने तक का मन नहीं, किसी भी चीज़ में। इतना अजीब अजीब सा फील होता है कि मतलब वो तो जिसने फील कर रखा है उसी को पता होगा बुखार के समय वो क्या स्थिति होती है आत्मा की। जब वो तक फील नहीं कर सकते तो सोचो ऐसी टफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे ये बीमारियाँ, ये कोई परेशान होना या फिर योग और शक्ति, यहाँ पे कोई प्रदर्शन वाली बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि जो आत्मा इतनी टफ, इतनी कोल्ड सिचुएशन में भी अपने आप को हैंडल कर सकती है, रह सकती है, रख सकती है, विजय प्राप्त कर सकती है, एक्चुअल में तो लायक वही कहलाएगी अष्टरत्न बनने की, क्योंकि वही उस राज्य भार को संभालने के काबिल है। ऐसे ही उठा के किसी को भी बना दिया जाएगा क्या विश्व महाराजन? और ये हर किसी के साथ हुआ है जो भी अष्टरत्न हुए हैं। तो अब अपना चेक कर लेना जो भी पूर्वज आत्माएं हैं, ठीक है, क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियाँ कायम होती हैं। ऐसे ही अष्ट क्या होते हैं? भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। तो सब भी इष्ट नहीं बनेंगे, ये भी अल्पकाल का जो वरदान दे सकेंगे। और कैसे शक्तियों का वरदान? जैसे आप देखना कई भक्त आत्माएं इतनी अपर लेवल की होती है, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वो अपने ईष्ट की पूजा आराधना अर्चना पूजा अर्चना करके उन शक्तियों को क्या करती है? सिद्ध कर लेती है। ये भक्ति तक में होता है कि वो इतने हाई लेवल की भक्ति करते हैं और उनकी सिद्धि हो जाती है। और ये शक्तियाँ कौन दे रहे हैं? अल्पकाल की अष्ट, ये जो अष्टरत्न है, ठीक है। तो ये है बाबा ने बहुत बड़ी पहचान दी। दूसरा फिर क्या है? जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी तब जय जयकार होगी। आत्माएं बाप की समानता के मेले, यानी बाप समान स्टेज, एक तरीके से बाप के समान कौन सी? अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, वो जो गुण बाबा के अंदर है, बाप का कर्तव्य है, ठीक है, बच्चों का भी कर्तव्य वही होगा ना। विनाश के समीप आवेंगे, बाप की समानता ही विनाश को समीप लावेगी,
ठीक है जी, तो बाबा ने ये सारी चीज़ें बता दी है, इतने गहरे गहरे राज। हर दिन देखो बाबा कितना कितना बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अगर अभी भी ना सुधरे तो फिर क्या ही कहेंगे। ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबकी उन्नति हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक थैंक यू सो मच। ओम शांति।